दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड गोला गोकरणनाथ में मौजूद हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, किसान शक्ति संगठन के बैनर तले इस वक्त भुगतान को लेकर के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का क्या कहना है, क्या वार्ता हुई है, कल किसानों की चूँकि एक पंचायत थी उसमें क्या हुआ है, आज यूपी खबर की टीम यहां पे अपडेट लेने के लिए पहुंच चुकी है। तो जानते हैं किसानों का क्या कहना है, किसान क्या बताना चाहते हैं। इस वक्त हमारे पास में कई एक किसान मौजूद हैं। किसानों के नेता श्री कृष्ण वर्मा जी हैं, वार्तालाप करके देखते हैं कल 31 दिसंबर को कल क्या पंचायत में हुआ, क्या वार्ता हुई और शुगर फैक्ट्री मैनेजमेंट के साथ में क्या वार्ता हुई, इसको लेकर के कुछ नेताजी जानकारी दें। आज बजाज चीनी मिल गोला की वादा खिलाफी को लेकर के 22 दिसंबर से धरने पे बैठे हैं गन्ना समिति गोला में। अब तक कोई निर्णय नहीं निकला। चीनी मिल के अधिकारी जो हैं बराबर अपनी अड़ियल लवैया पे डटे हुए हैं कि 31 जनवरी तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे। लेकिन 31 जनवरी तक संपूर्ण भुगतान करने के आश्वासन के बाद भी इन्होंने 23 दिसंबर को माननीय हाई कोर्ट लखनऊ के समक्ष इन्होंने एक शपथ पत्र दाखिल किया है। उसमें मार्च तक गन्ना भुगतान अदा करने के लिए वादा किया है। कल हम किसानों ने यहाँ पे एक महासभा की धरना स्थल पर, उस महासभा में सैकड़ों किसान उपस्थित हुए और उसमें जो कारखाना प्रबंधक चीनी मिल के और चीनी मिल के केएनजीएम जगबीर सिंह मलिक जी यहाँ पर आए। उन्होंने वही रट्टू तोता रटा कि हम 31 जनवरी तक ही भुगतान कर पाएंगे, इससे पहले नहीं, क्योंकि 14 महीने बीत गए हैं, किसानों के खातों में पैसा नहीं। किसान बहुत परेशान है, कर्ज से, बैंकों से आरसी जारी हो रही हैं, नोटिसें जारी हो रही हैं, महंगाई से टूट रहा है, किसान बहुत परेशान। किसानों ने इनकी हरकत को देखते हुए इनको अपने बीच में बिठा लिया और कहा कि जब हमारा भुगतान दोगे तभी आप यहाँ से जाओगे। हम 10 दिन से धरने पे बैठे हैं, आप भी हमारे साथ में बैठिए, हमारा सहयोग करिएगा। 3 घंटे तक उनको बिठाए रखा। 3 घंटे के बाद में कारखाना प्रबंधक राजेश कुमार मिश्रा ने अपने उच्च अधिकारियों से वार्ता की और वार्ता करने के बाद में उन्होंने बताया कि 15 जनवरी तक हम संपूर्ण भुगतान कर देंगे और 15 जनवरी से पहले हमारा जो पावर प्लांट का पैसा बाकी है वो हमको मिल जाएगा। उसका नियमानुसार कार्रवाई जारी है और मिलते ही तत्काल भुगतान कर देंगे। हमें भी भरोसा है, जैसा कि सरकार की नीति चल रही है और जो ये कार्रवाई हुई है, तो हमें भरोसा है कि 15 से पहले भी हो भी सकता है। यदि हमने उनसे कहा कि यदि 15 जनवरी तक आप भुगतान नहीं करते हो तो फिर 15 जनवरी को हम निर्णय यहाँ पे अपना ठोस निर्णय लेंगे, जिससे आपको कुछ महसूस होगा। और जब तक आप भुगतान नहीं करते हो 15 जनवरी तक, तब तक हमारा ये गन्ना समिति में जो धरना चल रहा है किसानों का, वो धरना बराबर जारी रहेगा। आचार संहिता अगर लग भी जाएगी तो वो आचार संहिता ये इस धरने पे प्रभावशाली नहीं होगी, क्योंकि ये धरना जो है हमारा 22 दिसंबर से जारी है और अपनी मांग को लेकर है, अपना भुगतान को लेकर के धरना चल रहा है। बस किसान को कोई राजनीति नहीं आती है, वो अपना पैसा मांग रहा है, खुद का अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई का पैसा मांग रहा है। जब पैसा मिल जाएगा, धरना हमारा यहाँ से उठ जाएगा, बात खत्म। किसी को न जूस पिलाने की आवश्यकता है, न किसी को मनाने की आवश्यकता है, न भाषणबाजी की ज़रूरत है। हम किसान हमारे यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे हैं और 15 जनवरी तक बैठे रहेंगे। यदि 15 जनवरी को ये भुगतान नहीं करते हैं तो फिर 15 जनवरी को कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, जिससे चीनी मिल को कुछ भी नुकसान हो। मजबूर है किसान, टूट चुका है किसान। बस यही इतना हम कहना चाहते हैं। इससे हमारी
उनसे एक ही निवेदन है, रिक्वेस्ट है कुशाग्र बजाज जी से कि 14 महीने बीत गए हैं, किसानों का आप भुगतान कर दें, परेशान ना करें, क्योंकि वो अपना कारोबार दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। एक चीनी मिल से इन्होंने 16 चीनी मिलें लगा ली, बांग्लादेश में, इंडोनेशिया में और अमेरिका में इन्होंने बड़े बड़े कारोबार स्थापित कर लिए हैं। उसके बाद में ललितपुर में पावर प्लांट लगा लिया है, जहां पे 7,500 कर्मचारी इनके कार्य पे कार्यरत हैं। तो इसलिए आप अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, किसानों को क्यों मार रहे हैं? किसानों को आप मारिए मत, बस इनसे एक ही चीज़ है, किसान का पैसा किसान को दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय जवान जय किसान, किसान शक्ति संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। श्री कृष्ण जी, पिछले सत्र का कितना बकाया है और अभी तक आपके धरना जो भी चल रहा है, अभी तक आज तक कितना हो चुका है? जब से धरना चला है तब से इन्होंने, इनके सचिव के कथनानुसार किसानों के खातों में 58 करोड़ रुपया अदा किया है। यदि आज ये धरना 22 तारीख से न रखा गया होता तो शायद है ये 58 करोड़ रुपए भी किसानों के खातों में नहीं पहुंच पाते, जबकि 31 जनवरी तक इनको 100 करोड़ रुपए इनके अनुसार डालना चाहिए था। वो भी 100 करोड़ अभी नहीं पहुंच पाया है, अभी 42 करोड़ रुपए बकाया हैं इनके कथनानुसार। लेकिन हमारे जो 13 दिसंबर को सीडीओ साहब के समक्ष जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार किसानों का संपूर्ण भुगतान 31 दिसंबर 2031 तक इनको कर देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। तो अभी जो 100 करोड़ की बात चल रही है इनके हिसाब से, तो उसमें भी 42 करोड़ रुपया किसानों को अदा करना है, उसमें भी ये पीछे हैं। टोटल कितना बकाया पिछले सत्र का? पिछले सत्र का टोटल जो इन्होंने 58 करोड़ रुपया अदा किया है, उसको माइनस करके अभी 218 करोड़ रुपया पिछले सत्र का बकाया है, और इस साल का लगभग 140 करोड़ से अधिक का इन्होंने गन्ना पेराई कर लिया है किसानों का, उसका भी बकाया हो गया है। किसान बहुत परेशान है। नेताजी, कल 31 दिसंबर को जैसा कि आपकी भी एक पंचायत चल रही थी, किसानों की एक मंडी में चल रही थी, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो गन्ना समिति में जो कल एक किसानों की महासभा की हुई है, ये किसानों ने महासभा की है, उसमें हमारा नेतृत्व केवल रहा है और उसमें जो निर्णय हुआ है सर्वसम्मति से हुआ है। जो मंडी में सभा हुई है तो उसमें कोई किसान तो थे नहीं, कोई किसान नहीं लग रहे थे हमको। उसमें तो मंडी समिति के उसमें जो फोटो है अखबार में, तो उसमें देख लिया जाए और मिला लिया जाए, मंडी समिति के ही कर्मचारी निकलेंगे। मात्र 5-7 किसान हैं, और वो भी वो किसान हैं शायद उनका संपूर्ण भुगतान हो चुका है। जैसा कि देखा गया है कि आपके साथ में जो भी घटनाएं हुई हैं, अभी आपको अपने संगठन से, बीएम सिंह वाले संगठन से आपको टर्मिनेट कर दिया गया या आपने स्वेच्छा से छोड़ दिया, जो भी रीजन रहा हो, तो इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? देखिए, जो संगठन से हम बाहर हुए हैं, तो माननीय बीएम सिंह जी जो हैं हमारे गुरु रह चुके हैं, और वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और कानून के जानकार हैं। वो कानून से हमेशा लड़ाई लड़ते आए हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके किसानों का हक दिलाते आए हैं। लेकिन जो यहाँ पे हमने जो संगठन छोड़ा है, उसका कारण ये रहा कि आज 2 साल से निरंतर जो हम धरना प्रदर्शन किसानों के हक में करते थे, किसानों का हक दिलाने के बात करते थे, और इस चीनी मिल के विरुद्ध जो धरना प्रदर्शन करते थे, तो कुछ ऐसे इनके संगठन में चाटुकार थे जो हमसे बड़ा ईर्ष्या द्वेष रखते थे। वो झूठे प्रचार, झूठी बात कह करके, झूठे तरीके से फ़ोन करके और चीनी मिल के अधिकारियों के या चीनी मिल के गन्ना माफियाओं से बीएम सिंह को गुमराह करके हमारे ऊपर अनैतिक तरीके से दबाव बना करके धरना प्रदर्शन ख़त्म कराने की बात की जाती रही है।
तो अब कई बार उन्होंने हमसे कहा, जब जब धरना हमने दिया तो उन्होंने एक ही बात कहा कि ये धरना हटाओ, धरना ठीक नहीं है, आप गलत तरीके से धरना दे रहे हो, हमको सारी सूचनाएं मिल रही हैं। तो उनको जो सूचना मिली है उनके साथियों द्वारा, वो सूचना ही गलत उनको दी गई है। उस गलत सूचना के तहत उन्होंने हमको निकाला नहीं है, कार्यकारिणी भंग की है। उन्होंने जब कार्यकारिणी भंग कर दी, और ऐसे मौके पे जो कार्यकारिणी भंग की है जब किसान बहुत दलदल में फंसा था, बहुत गहरे संकट में फंसा था, उसका किसान चीनी मिल के ऊपर अरबों रुपया बकाया है, उसके खाते में एक पाई नहीं है, बैंक से आरसी जारी हो रही हैं, नोटिसें जारी हो रही हैं, और उनके जो कुछ किसान नेता हैं, उनके पदाधिकारी हैं, वो चीनी मिल से संपर्क बनाए रखे हैं, चीनी मिल से अनैतिक लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। तो उनके कहे पर उन्होंने हमको जो है संगठन से अलग करने की बात कही और कार्यकारिणी भंग कर दी। ऐसे मौका पे कार्यकारिणी भंग की है जब एक धरना चल रहा था और जहाँ पे एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी और गोला कोतवाली के कोतवाल और चीनी मिल के सारे अधिकारी मौजूद थे, और उन अधिकारियों के समक्ष फ़ोन हैंड फ्री करके वार्ता की गई। तो मैंने सोचा कि ये हमारा एक बहुत बड़ा अपमान हुआ है, और उस अपमान को लेकर के हमने जो है संगठन से स्वतः इस्तीफा दे दिया है, ना कि उन्होंने मुझे निकाला है, उन्होंने मात्र कार्यकारिणी भंग की है। आज हम उस कार्यकारिणी जो भंग की है, तो इस्तीफा देने के साथ में हमने और हमारे साथ में सैकड़ों जो पदाधिकारी थे, उन सारे पदाधिकारियों ने बीएम सिंह जी को पद से तो छोड़ो, उनकी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। अगला आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, जैसा कि आपका धरना प्रदर्शन चल रहा था, मैं समझता हूं कि 13 दिसंबर को आपका समझौता हुआ है सीडीओ साहब की मौजूदगी में। उस वक्त भी इसी शुगर फैक्ट्री प्रीमाइस में दूसरा धरना प्रदर्शन भी चलने लगा था, जैसा कि देखा, और इधर आपकी पंचायत चल रही थी, उधर एक दूसरी किसानों की पंचायत चल रही थी। इसको लेकर के ओवरऑल आपने क्या फाइंड आउट किया है? देखिए, ऐसा है कि ये अपनी अपनी सोच है। जो चीनी मिल के गेट पे जो गन्ना लाइन में धरना चल रहा था, वो किसानों के बकाया गन्ना भुगतान को लेकर के धरना चल रहा था। जो दूसरी तरफ जो धरना चल रहा था, वो चीनी मिल चलाने की बात कर रहे थे। हालांकि वो भी किसान नेता अपने को कहते हैं, हम भी उनको मानते हैं, हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन चीनी मिल चलाने की बात कर रहे थे तो चीनी मिल चलाने की सभी बात कर रहे थे। किसान भी नहीं चाहते थे कि हम चीनी मिल बंद हो, हमारा गन्ना सूखे, हमारा गन्ना न बिक्री हो। वो ये नहीं चाहते थे कि हम गन्ना ना बेचें, वो भी चाहते थे कि हम गन्ना बेचें, हमारी पेड़ी खाली हो, हम गेहूं की बुवाई करें, लाही की बुवाई करें, और हम जो है आगे चल करके अपनी फसल की बुवाई कर लें। कोई चीनी मिल नहीं बंद करना चाहता था। किसान तो अपना गन्ना भुगतान मांगने आए थे। जब किसान गन्ना भुगतान मांगने आए तो चीनी मिल वालों ने अपनी चीनी मिल में स्वतः अपने आप ताले डाल लिए। वो उधर जब ताले डाल लिए तो किसान बैठ गए चीनी मिल के आगे। जब गेट पे बैठ गए तो फिर हम लोगों को भी बैठना पड़ा, नेतृत्व करना पड़ा। जब वो धीरे धीरे 11 दिन बीत गए, तब ये जो अम्बावता गुट के जो अपने को जिला अध्यक्ष जी कहते हैं, तो वो तो हालांकि किसान के नेता हैं, कैसे उधर बैठ गए, किस स्थिति में बैठ गए, मैं ये कुछ उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये नहीं उनको करना चाहिए था। अगर उनको बैठना था तो किसान के बीच में आते और कहते कि किसान का भुगतान करो और चीनी मिल जल्दी चलाओ, किसान का भुगतान करो और चीनी मिल जल्दी चलाओ, तो किसान भी संतुष्ट हो जाता और किसान को भी अच्छा लगता और शायद किसान को बल मिलता और किसान का भुगतान भी होता। लेकिन उनके किसान के विपरीत दूसरे गेट पे बैठने से चीनी मिल को बल मिला है, किसान कमज़ोर हुआ है, तो ये अच्छा नहीं है। क्या क्षेत्र से किसान का आपको भरपूर साथ मिल रहा है? बिल्कुल, पूरे क्षेत्र से, पूरे इलाके से हमको साथ मिल रहा है। कल जब किसानों की सभा हुई, बहुत मौसम खराब था, बड़ी ठंडक थी और उस ठंडक को देखते हुए भी
किसान कम से कम 400-500 की संख्या में यहाँ पे उपस्थित हुए और उन्होंने अपनी मजबूती से चीनी मिल के अधिकारियों के समक्ष और पुलिस क्षेत्राधिकारी और गोला कोतवाली के कोतवाल के समक्ष अपनी बात को भी रखा और अपनी मजबूती के कारण चीनी मिल के आड़ियल लवैया को देखते हुए उनको अपने बीच में बिठा भी लिया और 3 घंटे तक बिठा ले रखा, उनको हटने नहीं दिया। तो अगर साथ न मिलता तो चीनी मिल के अधिकारियों को हम कैसे बिठा लेते 3 घंटे पूरा। श्री कृष्ण जी, जैसा कि देखा गया है कि आपके ही संगठन में कहीं ना कहीं फूट नज़र आ रही है, या कहना चाहिए कि अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियाँ। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि कभी ऐसा ना हो कि किसान अकेले रह जाएं, आप पर भी कोई ऐसा प्रेशर पड़ जाए जो ये तन्हा रह जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा है कि हमारे संगठन में कोई फूट नहीं पड़ी है। जो संगठन था हमारा राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन, इससे पूर्व तो उससे हमने इस्तीफा दे दिया है। इसीलिए इस्तीफा दिया है कि हम अब किसी के दबाव में काम नहीं कर पाएंगे और ना आज 20 साल हो गए हम 20 साल में किसी के दबाव में काम कर पाए हैं। हम टावर पे चढ़े, 8-8 घंटा टावर पे चढ़ करके किसानों का हक दिलाया है हमने। हमको बड़े बड़े ऑफर मिले, लेकिन वो बड़े बड़े ऑफर हमको हिला नहीं पाए। धन्यवाद। आप बताएं कुछ। हम बस यही कहना चाहेंगे, जैसा कि नेताजी हमारे बोल रहे हैं कि जब तक हमारा धरना यहाँ पे जारी रहेगा, जब तक हमारा भुगतान नहीं हो जाता, जैसे कि हमारा पूर्ण भुगतान हो जाएगा और इस सत्र का निरंतर भुगतान चालू हो जाएगा, उसके पश्चात ही हम यहाँ से जाएंगे। आप कुछ बताएं। हम श्री कृष्ण आप कुछ जो हमारे बड़े बुजुर्ग भाई साहब ने जो बताया है, उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ चल रहे हैं। उनका पूरा सहयोग रहेगा, साथ में हम लोगों का भी सहयोग रहेगा। ठीक है भाई साहब। दर्शकों, अभी आप श्री कृष्ण जी को सुन रहे थे। हमारी वार्ता काफ़ी देर तक हुई है, क्योंकि कल 31 दिसंबर को एक किसानों की पंचायत यहाँ पर रखी गई थी। तो उसमें निर्णय ये हुआ है कि चूँकि आक्रोशित किसान थे, उसके बाद किसानों के कई बाहर से भी नेतागण आए हुए थे। ओवरऑल शुगर फैक्ट्री के मुअज्जिज अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया गया, तो यहाँ पर आना पड़ा। जब आए तो वार्ता में वही बात रखी गई कि संपूर्ण भुगतान 31 जनवरी तक कर दिया जाएगा, लेकिन इसको लेकर के किसान संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि किसानों का लगभग 58 करोड़ रुपया भुगतान होने के बाद 218 करोड़ रुपया शुगर फैक्ट्री पर लास्ट सेशन का बाकी है। नए सत्र का तो अभी बाकी ही है। तो नतीजा ये निकला कि जब किसान मान नहीं रहे थे तो उच्चाधिकारियों को अपने उच्चाधिकारियों से हेडक्वार्टर से बात करनी पड़ी। जब हेडक्वार्टर से बात की गई तो 15 जनवरी डेट फिक्स की गई है कि पिछले सत्र का टोटल भुगतान कर दिया जाएगा। तो किसान बहरहाल इस वक्त यहाँ पर समस्याओं से जूझ रहे हैं और किसानों ने भी ठान लिया है कि 15 जनवरी तक हम लोग वापस नहीं जाएंगे। यदि 15 जनवरी तक भुगतान न हुआ तो आगे की रणनीति हम लोग बना करके कुछ ना कुछ शुगर फैक्ट्री को भी सबक सिखाएंगे। दर्शकों, अब देखना यह है कि किसान अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं और शुगर फैक्ट्री ने जो वायदा दोबारा फिर किया है उसको लेकर के क्या लग रहा है, खड़े उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, ये आगे का देखने का विषय। इसी के साथ कैमरा पर्सन कैलाश चक्रवर्ती के साथ मनीष शर्मा, यूपी का लखीमपुर खीरी।